राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सभी आप अच्छे होंगे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है 2 जनवरी, कल हमारा नव वर्ष था, तो आप सभी को नव वर्ष की भी श्री राधा गोविंद यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका नया साल, पूरा साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। तो 2023 सभी का मंगलमय हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, मंगलमय हो। और आज है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी से मीनिंग से ही पता लगता है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत इसलिए किया जाता है कि संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। अगर किसी को संतान नहीं है तो यह व्रत एकादशी का व्रत रखे। अगर किसी को संतान है तभी भी यह एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यह इस व्रत के करने से संतान की उच्च उच्च कोटि तक बच्चे जो हमारी संतान होती है उत्तीर्ण उत्तीर्ण होते हैं और अच्छी पढ़ाई लिखाई में होते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, मंगलमय होते हैं और उत्तीर्ण उत्तीर्ण होते हैं। तो यह व्रत अपनी संतान की उत्पत्ति के लिए भी किया जाता है और संतान के मंगलमय और उनके स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम भविष्य के लिए यह व्रत किया जाता है। और एकादशी का व्रत हर मनुष्य, हर प्राणी को यह व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने का बहुत ही महत्व है। पुत्रदा एकादशी का व्रत, इसकी कथा और पढ़ने मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करता है। यह दिन संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन हमें आकाश दीप दान भी हमें करना चाहिए। और जो हमारा एकादशी का जो व्रत है वह 1 जनवरी से ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। हमें एकादशी का व्रत 1 जनवरी शाम को 7:12 से लेकर और 2 जनवरी को शाम 8:23 तक यह उदया तिथि तक यह व्रत हमारा रहेगा। और जो हमारा व्रत का जो पारण होगा वह 3 जनवरी को मंगलवार के दिन सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:55 तक हमारे व्रत का जो हमें हरिवासर समय में ही हमें ये व्रत का हमें पारण करना है। व्रत का पारण हमें व्रत के पारण के समय के बीच ही कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाता। एकादशी जो होती है वह विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है और विष्णु भगवान की बहुत ही कोई प्रिय मानी जाती है। एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महीने में 2 एकादशी आती हैं और एक आती है कृष्ण पक्ष में और एक आती है शुक्ल पक्ष में। हमें दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इस दिन हमें अन्न का खाना निषेध है और इस दिन चावल खाना भी निषेध माना जाता है। तो गोविंद जी, हमारे गोविंद जी को तो एकादशी बहुत ही प्रिय है। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पुण्य को बढ़ाती एकादशी, हरि से मिलाती एकादशी, बैकुंठ में पहुँचाती एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी। एकादशी 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 तिथि का तो बहुत ही महत्व है। एकादशी व्रत हमें सभी प्राणियों को करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम करना चाहिए और हमें मौन व्रत अवश्य करना चाहिए। मौन व्रत अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो 1 घंटे का अवश्य मौन व्रत करें। अगर 1 घंटे का भी मौन व्रत करने में आप असमर्थ हो तो आप कम से कम उस दिन शांत रहे, कम से कम बोले और हरि का चिंतन मन में जरूर करे। और रात के समय अर्धरात्रि तक जरूर भजन करना है। अगर हो सके तो पूरी रात इस दिन जागरण करे और गौ माता की सेवा करे। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वह संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आइए चलते हैं, हम आज पुत्रदा एकादशी की कथा कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी की कथा कैसे हैं। तो हमें कथा करने से पहले हाथ में कुछ ना कुछ तिल के दाने, मिश्री के दाने, कुछ ना कुछ हमें हाथ में लेकर एकादशी की कथा सुननी चाहिए। कभी भी हमें खाली हाथ व्रत नहीं करना चाहिए। और एकादशी व्रत करने से पहले हमें सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमें शुद्ध होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प
लेने से पहले हमें हाथ में फूल लेकर और कुछ दक्षिणा इत्यादि लेकर हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए, तभी हमारा व्रत माना जाता है। तो आइए आज हम पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्र है। पुत्र की कामना पूरी करने वाला। इसके माध्यम की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में संकेतानमन राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शवैया था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु यज्ञा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसका पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक से समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे विचारों से घिर गया कि क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछा। घोड़े पर सवार होकर मन में विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्र के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया था। उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के आश्रम में गया और प्रणाम कर पूछा, आपका परिचय? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। हम सरोवर के पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने से मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितर भी प्रसन्न हो गए। कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। फलहार, इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ गौ का दूध का सागर लिया जाता है। और जय हो एकादशी माता की जय हो, पुत्रदा एकादशी की जय हो। और ये है हमारी, इस प्रकार हमारी आज एकादशी की, पुत्रदा एकादशी की कथा थी। और कथा सुनने के बाद जो भी आप तेल वगैरह मिश्री वगैरह लेते हो तो उसको रख देते हैं और शाम गौ माता को भी दे देते हैं। और अगले दिन जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो कुछ दाने उसमें लोटे में डाल दो। और पुत्रदा एकादशी का जो व्रत होता है सब प्राणियों को करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी, कोई भी एकादशी हो, साल में हमारी 24 एकादशी आ जाती हैं। जब अधिक मास होता है तो हमारी 26 एकादशी होती हैं। तो हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। विष्णु भगवान को एकादशी का व्रत बहुत ही प्रिय है और बहुत ही अच्छा लगता है। नारायण जी का यह व्रत है। इस दिन हमें अपने जो घर में ठाकुर हैं, ठाकुर जी को इस दिन पंचामृत से स्नान आदि करवा के, वस्त्र पहना के, अच्छे से उनका श्रृंगार करें और उनकी पूजा करें। 7 बार उनकी आरती उतारें और दीपक दान करें इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा। और एकादशी के दिन हमें किसी की निंदा चुगली से बचना चाहिए। गौशाला में जाकर हमें गौ की सेवा इत्यादि करनी चाहिए। और एकादशी वाले दिन हमें चावल खाने निषेध हैं। और अगले दिन हमें 3 जनवरी को यानी मंगलवार को हमारे व्रत का, एकादशी के व्रत का पारण होगा। और पारण करने से पहले हमें ब्राह्मण को सूखा, अगर हो सके तो खिचड़ी इत्यादि का, जो भी आपकी दान दक्षिणा इत्यादि देकर तभी आप व्रत का पारण करें। नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर और कुछ गौशाला में सेवा करके तभी हमें अपने व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन के बिना हमारा व्रत अधूरा माना जाता है। तो हमें व्रत का पालन उचित समय में ही करना चाहिए। और आज हमने आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है मेरे राधा माधव। और
इन्होंने भी आज व्रत की कथा सुनी है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जाने अनजाने में कोई आपकी बहन से, बेटी से कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। राधे राधे।